साथियों, मेरे साथ श्याम मेहता जी हैं, जिला के सचिव हैं, और रोहताश चित्रवाल जी हैं, ये हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं सिरसा के। हम आपके साथ अगले चंद मिनटों में कुछ बेरोजगारी का जो मुद्दा है हरियाणा में, उस पर बातचीत सांझी करेंगे। क्या स्थितियां हैं, और स्थितियां बिना बताए सबको पता है बहुत विकराल स्थितियां हैं हरियाणा में, और युवाओं में हर दूसरा जो युवा है वो बेरोजगार है, और बेरोजगारी के कारण कोई नशे में जा रहा है, कोई किसी तरह के असामाजिक कृत्यों में जुड़ गया है। तो उस सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ उठाने के लिए एक शुरुआत की है। वो शुरुआत क्या है, कैसे, उसके बारे में हमारे श्याम मेहता जी आपके साथ चर्चा करेंगे। ऐसा है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी जो है वो भयावह स्थिति जो लेकर सामने आ रही है। हमारे हरियाणा के अंदर इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा पद जो है वो खाली पड़े हैं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है डे बाय डे इतनी खराब होती जा रही है कि युवा जो है बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उसके कानों तक इसकी जीत तक नहीं मिली। अभी चंद रोज पहले हरियाणा सरकार ने एक अनाउंस किया था कि 10,000 के करीब युवा जो हैं वो हम इजराइल मजदूर बनाकर भेजने जा रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है हमारी जनता के लिए, सरकार के लिए, मतलब सरकार के लिए, कि जनता को दरकिनार करके एक तरफ अपनी मर्जी से उसने ये फैसला लिया कि 10,000 बच्चों को, 10,000 लड़कों को यहाँ से इजराइल भेजना, जहाँ पे कि ऑलरेडी पहले एक युद्ध चल रहा है। इतनी भयावह स्थिति है, इतने खतरनाक माहौल के अंदर हमारे हरियाणा के बच्चों को भेजना ये बिल्कुल नाजायज़ है। और इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसका कि कल हमारे आदरणीय सुशील गुप्ता जी अध्यक्ष जो हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के, वो सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और इसलिए उसके एवज में ये जो है ये आज पीसी यहाँ भी रखी गई है। यहाँ के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी जोश के साथ कल करनाल यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ कूच करके वहाँ पे जो है सीएम आवास का घेराव करेंगे। और इसके अलावा जो विस्तार से अलग अलग जैसे जैसे बेरोजगारी के जितने पद खाली पड़े हैं वो आपको हमारे जिला के मीडिया के जो प्रभारी हैं सचदेवा जी आपको बताएंगे। सचदेवा जी। मेहता जी, आपने कहा सीएम आवास के घेराव के लिए सिरसा से भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, क्या रूपरेखा रहेगी, कहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्या पूरा ब्रीफ रहेगा सर? ये हम सभी बैठ के आज इस पीसी के बाद हमने डिसाइड करना है कि कौन सी जगह से एकत्रित होकर यहाँ से चलना है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाए। तो कितनी की संख्या में कार्यकर्ता होंगे सर? जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जाएंगे। जी जी मेहता साहब। साथियों, जैसे श्याम मेहता जी ने आपको बताया है, बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, आपसे भी छुपी नहीं, आप सभी लोग देखते हैं, रोज आप जाते हैं, अपना कर्म क्षेत्र है जिसमें जाते हैं, आपकी रोज मुलाकात होती होगी ऐसे बेरोजगारों के साथ। और स्थितियां इतनी खराब हुई हैं पिछले 9-10 सालों में, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, दावे बहुत बड़े बड़े हैं कि हमने ये कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन जो इन्होंने बातें कही थी, खास तौर पर 75% आपको याद होगा जब 2019 में सरकार बनी थी कि 75% युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट नौकरियों में, वो ढकोसला निकला, वो कोई बात थी नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें करके सरकार ने अपनी जिम्मेवारी जैसे पूरी कर ली। इनका काम है प्रोपोगंडा करना, प्रोपोगंडा ये खूब कर लेते हैं क्योंकि इनके पास अब मिशनरी है, पूरी सरकार है, सब कुछ है, और उसका वो दुरुपयोग करते हैं बुरी तरह से। ये कहा गया, लगातार ये कहते रहे कि हम इतने रोजगार देंगे, ये करेंगे, 60,000 नौकरियां निकाल दी, कभी 80,000 निकाल दी, और आप हैरान होंगे और आप जानकार भी होंगे इन आंकड़ों के बारे में। 30 बार हरियाणा में पेपर लीक हो चुके। पहले तो कोई वैकेंसी नहीं निकालते हैं, वैकेंसी अगर निकलती है पेपर हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। लगातार ये खेला खेला जा रहा है लोगों के साथ पिछले 9 सालों से लगातार। और रोजगार के नाम पर अगर ये कहा जा रहा है सक्षम योजना में हम आपको रोजगार दे देंगे, सक्षम योजना में क्या मिलता है? 18,000 रुपए, मैक्सिमम 18,000 रुपए मिलते हैं कौशल रोजगार योजना जो है उसमें। और 18,000 रुपए में क्या होता है? अब आप देखिए, हमारे पड़ोस में पंजाब राज्य है जहां आम आदमी पार्टी के आम लोगों की खुद की सरकार बन गई,
वहां पर पिछले 1.25 साल में 42,000 नौकरियां दे दी गई। वहां दे दी हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? हमारा सवाल सीधा सीधा खट्टर साहब से ये है कि अगर वहां नौकरियां दी जा सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं दी जा सकती? अगर मैं आपके साथ आंकड़ों की बात करूं तो हरियाणा में अभी तक हर दूसरा जो युवा है वो बेरोजगार है। हर विभाग में नौकरियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको डाटा अगर आपके साथ साझा करूं तो ये स्थिति है कि जो शिक्षा विभाग है उसमें 42,000 अभी तक रिक्त जो स्वीकृत पद हैं, जिनको मान लिया गया कि ये पद होने चाहिए, सरकार खुद मान रही है, वो खाली पड़े हुए हैं। और 71,000 टोटल पद हैं, जिसमें 42,000 ये, और माध्यमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी जो हमारी एजुकेशन है, उसमें 29,000 पद खाली पड़े हैं। पुलिस विभाग में 21,500 विभाग जो है पद वो खाली पड़े हुए हैं। इस तरह से अलग अलग विभागों में अगर हम जोड़ें तो 2 लाख जो है पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं। 25 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा बड़ी देर से हमारे हरियाणा में बताया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि लगभग हर दूसरा जो युवा है बेरोजगार है। लेकिन सरकार कर क्या रही है? और मजाक जो किया गया हरियाणा के लोगों के साथ, ये कहा गया कि 10,000 लोगों को इजराइल हम भेज रहे हैं, वहां से लोग दूसरे देश बच्चों को वापस मंगवा रहे हैं क्योंकि वहां युद्ध के हालात हैं और उस हालात में वहां पर जीना मुश्किल है, मौत सामने खड़ी है। लेकिन हमारे खट्टर साहब हैं, इनको पता नहीं क्या सूझा है कि वो इजराइल भेज रहे हैं। कभी वो चांद पर भेजने की बातें करने लग जाते हैं। एक महिला ने, आपको याद होगा, कहा था कि कोई काम दे दो तो उन्होंने कहा कि वो चंद्रयान जाएगा, आपको चांद पे भेज देंगे। मजाक कर रहे हैं। कई बार हो चुका बेरोजगारी के मुद्दे पर उनके सामने पर्चे लहराए गए। 2 युवाओं ने, आपको पिछले दिनों याद होगा, कि पर्चे फेंक कर उस मुद्दे को उठाए, लेकिन कोई किसी तरह का असर इस सरकार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा होना चाहती है, उनके मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाना चाहती है।